हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ वर्कशीट फॉर क्लास 4th एंड 5th। और आज की वर्कशीट वीडियो का टॉपिक रहेगा एरिया एंड पेरीमीटर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का। आपको सिर्फ पैरामीटर निकालना है, एरिया नहीं निकालना है, वो आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। किसी भी फिगर का एरिया क्या होता है कि उस फिगर ने टोटल कितना पोर्शन कवर किया हुआ है, यानी कि ये अंदर वाला पूरा पोर्शन। और पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर होता है उस फिगर की बाउंड्री। जैसे हम यहाँ से A टू B गए, B टू C गए, C टू D गए और D टू A गए, तो बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं और अंदर का जो भी पोर्शन उस फिगर ने कवर किया हुआ है उसको एरिया बोलते हैं। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और स्क्वायर में तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती हैं। लेंथ ये वाली साइड होती है और ब्रेथ ये वाली साइड होती है। लेंथ को हिंदी में लंबाई बोलते हैं और ब्रेथ को हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ जब स्क्वायर के इक्वल हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड को हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। ए साइड की मेजरमेंट है, तो आप स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं और ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, जब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ए बी बी सी सी डी ए डी चारों साइड इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई साइड, या फिर लिख सकते हैं 4 इंटू ए। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू साइड, या फिर आप लिख सकते हैं 4 इंटू ए। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की शेप का पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की शेप जो है वो इस तरह की होती है कि उसकी सामने वाली साइड इक्वल होती हैं। इट मीन्स ए बी इक्वल होगी सी डी के और ए डी इक्वल होगी बी सी के। लेंथ लेंथ के इक्वल और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब रेक्टेंगल में लेंथ तो ब्रेथ के इक्वल नहीं है, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम लिख सकते हैं L और ब्रेथ को लिख सकते हैं B। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। AB को हमने L लिख दिया, लेंथ है ये। BC को B लिख दिया, ब्रेथ है ये। फिर CD क्या है? CD इस साइड के इक्वल है ना, लेंथ के इक्वल है, तो CD को हमने L लिख दिया। AD ब्रेथ है, इसके इक्वल है, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल है और लेंथ लेंथ के इक्वल है, तो B लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या हुआ? 2 टाइम्स ऑफ L, L में L ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ L हो गया लेंथ, और 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। अब 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारा क्या बच गया? लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा? ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 1 2 3, और तीनों साइड इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी फिगर की आउटर बाउंड्री, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर की साइड की मेजरमेंट गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर और आपको एरिया निकालना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। cm का मतलब है सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला? दैट इज इक्वल टू, या तो हम लिख लें लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती हैं, या फिर हम लिख लें साइड इंटू साइड, सेम चीज़ है, या फिर हम लिख लें ए स्क्वायर। साइड को हम ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइड की जो मेजरमेंट है वो क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो या तो आप लिख लें 8 मल्टीप्लाई 8, या फिर आप लिख लें 8 का स्क्वायर। दोनों चीज़ें सेम है, तो आंसर क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया निकालने के बाद जब हम यूनिट लिखते हैं तो उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमें मीटर में गिवन होता 8 मीटर तो फिर हमारा एरिया आ जाता 64 मीटर स्क्वायर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर गिवन है, उसकी साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, ओके। और स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर हमारे को क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पैरामीटर का फॉर्मूला पता है ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, साइड को ए लिख सकते हैं ना, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ओके। 4 5s are 20 सेंटीमीटर। और पैरामीटर की जब यूनिट लिखी जाती है तो उसको हम स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, पैरामीटर की यूनिट वही होगी जो हमारी साइड की यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल गिवन है जिसमें आपको लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ब्रेथ क्या गिवन है, ब्रेथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है कि इस रेक्टेंगल का आपको पैरीमीटर निकालना है। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब आपको लेंथ भी पता है और ब्रेथ भी पता है तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू लेंथ हमारे को क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 3 10। तो यहाँ पे 2 10 की मल्टीप्लाई में है तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 10s are 20। उसके बाद आपको रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। तो लेंथ हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर, 7 3s are 21 और एरिया की मेजरिंग यूनिट क्या होगी, स्क्वायर में होती है ना, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की मेजरिंग यूनिट थी सेंटीमीटर, तो एरिया की मेजरिंग यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन बिलो। आपको ट्रायंगल गिवन है और उसकी साइड्स भी आपको गिवन है, तो आपको पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ए बी जो साइड है ट्रायंगल की वो है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी जो साइड है बी टू सी ये है 8 सेंटीमीटर और सी टू ए या फिर लिख सकते हैं ए सी, ए टू सी या फिर सी टू ए, दैट इज इक्वल, ये क्या है 9 सेंटीमीटर। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब आपको इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है, ए बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और ए सी की है 9 सेंटीमीटर। अब आपको ये ऐड कर देना है तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 11 प्लस 9 20 सेंटीमीटर। तो ये थी आज की वर्कशीट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।